IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर। यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और अगर आप पर्यटक हैं तो आपको यहां भेड़ाघाट के बारे में मालूम होगा। लेकिन आज बात भेड़ाघाट की नहीं करेंगे, वो कहानी फिर कभी। आज तो बात करेंगे एक छोटे से नगीने की, जो जबलपुर से थोड़ी दूर पर बना है, लेकिन आता जबलपुर की हद के अंदर ही है। यह है मदन महल। मदन महल एक किला है या यूं कहें एक गढ़ी है। गढ़ी का मतलब होता है चौकी, जहां से निगरानी रखी जाती है। यह ऐसा किला है जिसके बारे में जबलपुर के भी बहुत से लोगों को कुछ पता नहीं है। जिन्हें पता है वे भी किले से पहले यहां मौजूद मनोकामना पूर्ति मंदिर के कारण ही आते हैं और तब उन्हें मदन महल का भी पता चलता है। ज्यादातर किलों की तरह यह भी एक पहाड़ी पर बना है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका सामने का हिस्सा एक अंडाकार चट्टान पर बनाया गया है और किले का ज्यादातर हिस्सा इस चट्टान के चारों ओर ऐसे बना है जैसे पेड़ से बेल चिपकी हो। अगर आप पहाड़ी के नीचे से किले को देखें तो लगता है कि पहाड़ी पर टाइटैनिक जैसा कोई पानी का जहाज खड़ा हुआ है। चट्टान के अलावा भी किले के कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं, लेकिन वो अब काफी बुरी स्थिति में है। इसमें घोड़े के लिए अस्तबल, रनिवास, राजा का कक्ष, एक छोटा सा तालाब वगैरह मौजूद हैं। अजीब बात यह है कि यहां कोई गाइड तो क्या, भूले से भी कोई इंसान दिखाई नहीं देता। जब मैं वहां गया तो सोच रहा था कि अगर मुझे यहां कुछ हो जाए या मेरा टैक्सी ड्राइवर भाग जाए तो मैं शहर तक कैसे पहुंचूंगा। आज इस छोटे से भूले बिसरे किले को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि करीब 450 साल पहले ये जगह इतनी महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण मुगल राजा अकबर ने इस पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया। बात सन 1550 ईस्वी की है। मदन महल राजगोंड साम्राज्य का हिस्सा था। राजगोंड महाकांतार या गोंडवाना क्षेत्र पर राज करते थे। यह इलाका आज के पूर्वी विदर्भ, दक्षिण मध्य प्रदेश, पश्चिमी छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित तेलंगाना को मिलाकर माना जाता है। महाकांतार का मतलब है विशाल जंगल और गोंडवाना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भारत का यह पठारी हिस्सा भूगर्भीय प्लेट गोंडवाना का ही हिस्सा है। तो यहां उस समय रानी दुर्गावती का शासन था। रानी दुर्गावती चंदेल परिवार की थीं और उनका विवाह गोंड राजा से हुआ था। कहते हैं कि उनके पति की जल्दी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने राज्य को संभाला। राज की आमदनी बढ़ने लगी और सब जगह लोग खुश और खुशहाल थे। रानी ने पूरे साम्राज्य में तालाब, कुएं और किले बनवाए, लेकिन साम्राज्य की बढ़ती दौलत पर आगरा में बैठे नए नए मुगल बादशाह अकबर की नजर पड़ी और उसने अपने सेनापति आसफ खान को यहां कब्जे के लिए भेजा। रानी के सलाहकारों ने कहा कि वो मुगलों से सुलह कर ले, लेकिन वो नहीं मानी और नरई के मैदान में गोंड और मुगल सेना की लड़ाई शुरू हो गई। थोड़े से सैनिकों और हथियारों के साथ रानी ने मोर्चा संभाला। 2 दिन लड़ाई भी चली और जब आसफ खान को लगने लगा कि बात नहीं बन रही है तो वो बड़ी तोपें ले आया और लड़ाई का रुख चंद लम्हों में बदल गया। रानी दुर्गावती का बेटा वीर नारायण मारा गया और वो खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो गई। पर जिस हाथी पर वो सवार थी, उसके महावत ने रानी को रणक्षेत्र छोड़ने की सलाह दी, फिर मुगलों से सुलह करने की गुहार की।
लेकिन रानी ने कहा कि गुलामी में जीने से तो अच्छा है मर जाना, और उन्होंने अपनी कटार निकाली और आत्महत्या कर ली। इलाके में प्रचलित गोंड कहानियों के मुताबिक रानी ने 52 लड़ाइयां लड़ी, उनमें से 51 लड़ाइयां जीती, लेकिन 52वीं और अंतिम लड़ाई उनके अंत का कारण बनी। गोंड और स्थानीय साहित्य में उनके बारे में कविता प्रचलित है। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। लेकिन इतिहास धीरे धीरे रानी दुर्गावती को भूल गया था। फिर 1983 में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम रानी दुर्गावती पर रखा। 5 साल बाद 1988 में उन पर एक डाक टिकट भी निकला। रानी दुर्गावती की तरह मदन महल के भी दिन बदले और जबलपुर के पास एक रेलवे स्टेशन का नाम मदन महल रख दिया गया। अक्सर यही देखा गया है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, अगर उस इलाके की जनता अपनी धरोहर के लिए उदासीन है तो उसके महानायक धीरे धीरे इतिहास की गुमनामी में खो जाते हैं। रानी दुर्गावती के मदन महल को देखकर लगा कि उनकी धरोहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के किसी नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Siet and Cred. We really appreciate the support. It is what makes this possible. So it was a fun week on Cyrus Says. We had guests like Dolly Singh, we had Guneet Monga, we had Kamya Jani of Curry Tales, and Cock and Bull as we always did. Do check it out. I think you'll really enjoy that. On Paisa Vaisa, we crossed 300 episodes and Anupam was joined by Akhil Handa, the digital head of Bank of Baroda. All Things Policy discussed topics like the 100 years of China's Communist Party, the Facebook versus the Government of India case, and the evolution of Indian science. On the Wire Talk, Siddharth Bhatia was joined by Gautam Bhatia to discuss the Central Vista project and why it's attracting so much flack. Sadaf and Archit are back on the Non-Curry podcast, and this time they raise the temperatures as they discuss the beloved spice mirchi. On the Millennial Athlete, this week Tanvi and Shlok speak to Sarita Chauri, a visually impaired judoist. And finally, I want to ask you all to give a listen to the Triangle Offense. Anybody who has heard me talk on a podcast knows I can't shut up about basketball, and these guys know more about it than I do. So if you enjoy basketball, do check this out. Nishant and Monish do an excellent job with this show. I was one of their guests a few months ago, which is how I met them and tried to convince them to come onto the network, and they're finally here. So definitely do check this out. Show's available on all major podcasting platforms, but they also have a daily YouTube episode, which is available on the IVM Podcast channel. And with that, I hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil Puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.